वो लड़का कुछ भी नहीं था, बस एक टूटा हुआ इंसान जिसे किसी ने जोड़ना जरूरी नहीं समझा। लेकिन तभी उसकी लाइफ में उसकी एंट्री होती है। उसने सिर्फ उसे बचाया नहीं, बल्कि उसे जीने की एक वजह दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सालों बाद वो दोबारा उसे मिलता है, पर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। जो लड़की सबको सहारा देती थी, आज वो खुद पूरी तरह बिखरी हुई है। और उसके बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्टोरी की शुरुआत होती है अतीत से। एक छोटा बच्चा अकेला खड़ा रो रहा है। वो जख्मी है और उसका दर्द बांटने वाला कोई नहीं। ये है हमारा लीड एन मिंगोल। दुनिया की भीड़ में सब उसके पास से गुजर रहे थे, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तभी वहां आती है जुएन। वो बड़े प्यार से मिंगोल का हाथ थामती है और कहती है, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। बस वही वो पल था जब मिंगोल ने अपने दिल में एक खामोश वाला कर लिया। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो जुएन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वक्त गुजरता है और हम पहुंचते हैं पेलगॉक मिडिल स्कूल के 7th ग्रेड में। क्लास का माहौल है और तभी कोई जोर से जुएन को आवाज देता है। ये कोई और नहीं, हमारा मिंगोल है। दोनों सालों बाद मिल रहे थे। जुएन उसे एक पल में पहचान लेती है। किस्मत देखो, दोनों न सिर्फ एक ही क्लास में हैं, बल्कि उनकी सीट्स भी एक दूसरे के बगल में हैं। जुएन थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तूने बताया क्यों नहीं कि तेरा एडमिशन पेलगॉक में हो गया है? मिंगोल हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी जुएन उसे छेड़ते हुए कहती है, वैसे इस यूनिफॉर्म में तू काफी शार्प लग रहा है। मिंगोल शामा जाता है और दबे पांव कहता है, तुम भी इस यूनिफॉर्म में बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनते ही जुएन एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, सच में, कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मिंगोल की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो एकदम फ्लस्टर्ड हो जाता है। इतने में जुएन की एक दोस्त उसे बुला लेती है। वो जाते जाते मिंगोल की तरफ हाथ हिलाती है और कहती है, अरे मजाक कर रही थी, बाद में मिलती हूं। मिंगोल वहां खड़ा बस उसे देखता रह जाता है। वो हमें बताता है कि जुएन सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त नहीं है, बल्कि वही वो लड़की है जिस पर वो दिलो जान से मरता है। वो पुरानी बातें याद करता है, जब एलिमेंट्री स्कूल में सब उसके खिलाफ थे। टीचर्स, दोस्त, यहां तक कि उसके अपने माँ बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। सब उसे गलत समझते थे, पर सिर्फ जुएन थी जिसने उस पर भरोसा रखा। अगर वो उस वक्त साथ न होती तो शायद मिंगोल कभी संभल ही नहीं पाता। वापस प्रेजेंट में क्लास टीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि जुएन को 20 वोट्स मिले हैं और वो इस सेमेस्टर की क्लास प्रेसिडेंट चुनी गई है। बाद में मिंगोल देखता है कि जुएन अभी भी वैसी ही है, सबकी मदद करने वाली। वो अकेली टीचर्स की मदद करने के लिए भारी भारी बुक्स उठाकर ले जा रही होती है। उसे देखकर मिंगोल बस यही सोचता है कि उसे जुएन से कब और कैसे इतना गहरा इश्क हो गया, उसे खुद पता नहीं चला। वो उसे एडमायर करते करते कब अपना दिल हार बैठा। ये एहसास उसे आज भी बेचैन कर देता है। अब उसने ठान लिया था कि हाई स्कूल शुरू होने से पहले वो उसे अपने दिल की बात बता देगा। बाद में क्लास में जुएन उससे पूछती है कि क्या वो बाकी सबके साथ बाहर खाना खाने चलेगा। वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, पर हमारा हीरो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि उसके पास तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए सबके बीच उसे थोड़ा अजीब लगेगा। तभी उसे एहसास होता है कि उसने एक बड़ा मौका गंवा दिया है। जुएन ने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उसके बारे में सोच रही थी। वो खुद को बेवकूफ समझने लगता है कि उसने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। इतने में जुएन की सहेलियां उसे घेर लेती हैं और टोकबोक की खाने के बाद कैरियो के बार चलने का प्लान बनाती हैं। जुएन मान जाती है और पता चलता है कि गीना भी उनके साथ आ रही है। दूसरी तरफ मिंगोल अपने ख्यालों में खोया है। वो जानता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, पर जुएन हमेशा सबकी पसंद रही है। खैर, सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाद का। बस स्टॉप पर जुएन मिंगोल को देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि क्या वो इसी रास्ते से घर जाता है। मिंगोल हाँ कहता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि जुएन तो हमेशा दूसरी बस लेती थी। दोनों बस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तब जुएन बताती है कि उसने इसी हफ्ते से एक अकेडमी ज्वाइन की है, इसलिए अब से वो हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इसी रास्ते से जाएगी। मिंगोल ऊपर से तो कूल बन रहा था, पर अंदर ही अंदर वो फूला नहीं समा रहा था। पढ़ाई की बात चलती है तो जुएन पूछती है कि वो कैसे तैयारी करता है। मिंगोल सादगी से कहता है कि वो बस घर पर वर्कबुक सॉल्व करता है और कोशिश करता है कि क्लास में नींद ना आए। ये सुनकर जुएन थोड़ी उदास हो जाती है। वो कहती है कि क्या ये सच में सिर्फ टैलेंट का फर्क है। मिंगोल थोड़ा हिचकिचाते हुए इसका कारण पूछता है। तब जुएन बताती है कि वो सोल की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है और सब कहते हैं कि उसके लिए अभी से मेहनत करनी होगी। वो कहती है कि अगर हम किसी खास हाई स्कूल में नहीं गए तो हमें आसपास के नॉर्मल स्कूल में ही जाना पड़ेगा, जहां जीपीए बहुत जरूरी है, और अगर वो थोड़ा भी पीछे रह गई तो उसका सपना टूट जाएगा। मिंगोल ये देखकर हैरान है कि जुएन अपने फ्यूचर के लिए कितनी सीरियस है। तभी जुएन हंसती है और कहती है, मिंगोल तू तो पक्का सोल जाएगा, मुझे यकीन है तू कर सकता है। मिंगोल का दिमाग वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसने तो अब तक कुछ सोचा ही नहीं था। फिर बिना सोचे उसके मुंह से निकल जाता है कि वो भी उसी स्कूल में जाना चाहता है जहां वो जाएगी। ये सुनकर जुएन थोड़ी हैरान होती है और मिंगोल को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही फिल्मी बात कह दी है। पर जुएन हंसकर कहती है, ठीक है, फिर हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे और एक ही गोल के लिए काम करेंगे। मिंगोल का दिल खुशी से भर जाता है और वो इस वादे पर राजी हो जाता है। उस दिन के बाद से हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वो दोनों साथ में बस से घर जाने लगे।
उन बस के सफरों में उन्होंने बहुत सारी यादें बनाई। जब भी जुइन होमवर्क को लेकर परेशान होती, मिंगोल उसकी मदद करता। एक बार जुइन ने किसी मूवी एक्टर की तारीफ करते हुए कहा था कि उसकी स्माइल और उसका लुक कितना ड्रीमी है। ये सुनते ही मिंगोल घर जाकर अपने बालों में वैक्स लगाया और बिल्कुल उस एक्टर जैसा स्टाइल बनाने की कोशिश की ताकि वो जुइन को इम्प्रेस कर सके। पर जब वो स्कूल गया तो जुइन ने पूछा कि क्या उसने आज बाल नहीं धोए हैं। बेचारा मिंगोल चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि इस हाल में वो कन्फेस नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद वो अपनी डेस्क पर लेटा हुआ सोच रहा था कि उसे खुद को बदलना होगा, उसे जुइन जैसा बनना होगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन जब वो कॉरिडोर में साथ चल रहे थे तो जुइन ने नोटिस किया कि मिंगोल आजकल बहुत मुस्कुराने लगा है। मिंगोल ने पूछा कि क्या ये अजीब लग रहा है, पर जुइन ने शर्माते हुए अपने बालों से खेलते हुए कहा कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है और तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। मिंगोल एकदम हैरान रह गया। उस रात वो सो नहीं पाया। वो यही सोचता रहा कि क्या वो पहले कम मुस्कुराता था और जुइन ने पहले कभी उसकी ऐसी तारीफ नहीं की थी। जो भी हो, मिंगोल को बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन सीन शुरू होता है जहां जुइन चुपके से मिंगोल को घूर रही है। मिंगोल आजकल बहुत मुस्कुराने लगा है। बाद में बस में वो दोनों अलग अलग सीट्स पर बैठे थे। तभी मिंगोल ने ये नोटिस किया और तुरंत उससे पूछा कि आज वो अकेली क्यों बैठी है और क्या कुछ हुआ है। जुएन ने कहा नहीं, बस उसे अकेले बैठकर कुछ सोचना है। वो मिंगोल से माफी मांगती है और कहती है कि वो आज यहीं बैठेगी। असल में जुएन को मिंगोल से प्यार होने लगा था, पर बेचारा मिंगोल इसे गलत समझ बैठा। उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। घर जाते वक्त वो बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मन ही मन सोच रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गई। क्या मेरा पागलपन साफ दिख रहा था? शायद मैंने बदतमीजी कर दी, पर वो मुझसे नाराज क्यों है? जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी मां ने उसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूछा कि क्या हुआ है। मिंगोल ने बात टाल दी, पर तभी उसके पापा ने उसे बैठने को कहा। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बहुत जरूरी बात करनी है और अगली बात सुनते ही मिंगोल के होश उड़ गए। अगले दिन जब मिंगोल ने जुएन को बताया कि वो सियोल शिफ्ट हो रहा है तो वो घबरा गई। उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिंगोल ने बताया कि उसके पापा का काम सियोल में ट्रांसफर हो गया है और उन्हें लगता है कि वहां मेरी कॉलेज की तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। जुएन ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि तुम हाई स्कूल भी वहीं से करोगे। मिंगोल ने हाँ कहा और बताया कि अब उसे वहीं रहना होगा। जुएन ने दुखी होते हुए पूछा कि क्या हम अब मिल पाएंगे, क्योंकि सियोल यहां से बहुत दूर है। मिंगोल का मन रोने को कर रहा था। अभी तो उनके बीच सब सही होना शुरू हुआ था और अब सब खत्म होने वाला था। तभी जुएन ने उसका हाथ थाम लिया और मिंगोल शर्मा गया। उसने मिंगोल का नाम लेकर कहा कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, हमें हमेशा टच में रहना होगा। अगर हम दोनों ने मेहनत की और सियोल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो हम फिर मिल पाएंगे, इसलिए मुझसे कांटेक्ट मत तोड़ना, समझे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया और फिर सीन बदल जाता है। 8th ग्रेड में वो दोनों अलग हो गए। सियोल में अपनी नई जिंदगी शुरू करती वक्त मिंगोल यही सोचता था कि कुछ सालों बाद जब वो जुएन जैसा एक कूल इंसान बन जाएगा तब वो उसे कन्फेस करेगा। पर जब वो 15 साल का हुआ तो जुएन ने उससे बात करना एकदम बंद कर दिया। सालों गुजर गए और अब मिंगोल 12th ग्रेड में है। वो वापस अपने पुराने शहर लौटा है, वही पुराना बस स्टॉप जहां वो जुएन के साथ खड़ा होता था। उसे देखकर वो पुरानी यादों में खो जाता है। वक्त के साथ मिंगोल अब पहले से ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट हो गया है और बिल्कुल जुएन की तरह वो भी अब लोगों की मदद करने लगा है। उसे एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे बिल्कुल वैसा ही बन रहा था जिसे वो एडमायर करता था, यानी जुएन जैसा। सीनियर ईयर की बाहर आते आते उसका परिवार सियोल सब वापस अपने पुराने शहर लौट आया। सैंगोक हाई स्कूल में वो क्लास के सामने खड़ा होकर अपना इंट्रो देता है। वो बताता है कि मिडिल स्कूल तक वो यहीं रहता था, फिर सियोल चला गया और अब वापस आ गया है। क्योंकि ये उसका आखिरी साल है, इसलिए वो कहता है कि वो इसे छोटा रखेगा, पर उम्मीद करता है कि सबके साथ उसकी अच्छी बनेगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, क्लास की लड़कियां आपस में बातें करने लगीं कि वो कितना हैंडसम है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि उसने कौन से मिडिल स्कूल से पढ़ाई की है। मिंगोल ने बताया कि वो पेलगॉक मिडिल स्कूल से था। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो भी वहीं से थे। क्लासरूम बातों से भर गया, पर टीचर ने सबको टोक दिया और कहा कि बाकी बातें ब्रेक में करना। टीचर ने उसे बैठने को कहा और पूछा कि क्या उसे बोर्ड साफ दिख रहा है। मिंगोल ने हाँ कहा और चुपके से पूरी क्लास में नजरें घुमाईं, पर जुएन वहां नहीं थी। उसे याद आया कि उसने कहा था वो ऊसॉक हाई स्कूल जाएगी, पर वहां कोई सीट खाली नहीं थी, इसलिए मिंगोल को सैंगोक हाई स्कूल आना पड़ा। वो थोड़ा उदास था कि वो दोनों एक ही स्कूल में नहीं है। ब्रेक के वक्त सारे क्लासमेट्स उसके पास जमा हो गए और पूछने लगे कि वो सियोल में कितने साल रहा। उसने बताया कि लगभग 5 साल। एक स्टूडेंट ने पूछा कि वो वापस क्यों आया, तो उसके दोस्त ने उसे डांटा कि इतनी पर्सनल बातें मत पूछो। मिंगोल ने बताया कि उसके घर के हालात थोड़े बदल गए थे। उसके पापा ने सियोल में बिजनेस शुरू किया था, पर जल्द ही काम बंद हो गया और उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। ये सुनकर लड़के ने उस स्टूडेंट को फिर डांटा जिसने ये सवाल पूछा था। तब पता चलता है कि उसके माँ बाप चाहते थे कि वो सियोल में अकेला रहकर पढ़ाई पूरी करे, पर उसने मना कर दिया था। उसके वापस आने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी जुएन को ढूंढना। सीन बास्केटबॉल कोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहां मिंगोल अपने नए दोस्तों से पूछता है कि क्या वो जुएन को जानते हैं, जो ऊसोक हाई स्कूल में पढ़ती है।
वो उनसे पूछता है कि क्या उनका कोई दोस्त वहां है, पर वो लड़के थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि मिंगोल भी पेलगॉक से है तो वो पक्का उसे जानता होगा। मिंगोल उनका ये अजीब रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तब वो लड़के बताते हैं कि जुएन ने अपने फ्रेशमैन ईयर में ही सैंगॉक हाई स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था, यानी वो इसी स्कूल में है। ये सुनकर मिंगोल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर तभी वो लड़का कहता है कि अब उससे मिलना बहुत मुश्किल होगा। मिंगोल वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि आजकल उसके तेवर बिल्कुल बदल गए हैं और लगता है कि वो स्कूल छोड़ने वाली है। मिंगोल को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। उसे बताया जाता है कि वो बिना बताए स्कूल से गायब रहती है और पिछले 3 दिन से स्कूल नहीं आई है। उसे यूसॉक हाई में हंगामा करने के बाद यहां ट्रांसफर किया गया था। मिंगोल को समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की सियोल की यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी वो ऐसा क्यों करेगी। क्या 10th ग्रेड में उसका कॉन्टैक्ट तोड़ना इसी सब से जुड़ा था? तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक लड़की गुस्से में एक स्कूल बैग को पैरों से कुचल रही है। उसकी हरकतें किसी पागल जैसी लग रही थीं। मिंगोल ने सोचा कि शायद वो क्रेजी है और उससे आंख चुराने की कोशिश की, पर तभी उसे कुछ जाना पहचाना लगा। वो तुरंत भागा और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने उसका नाम पुकारा, जुएन। उसकी नोटबुक पर उसका नाम देखकर वो हैरान रह गया। मिंगोल हमेशा जुएन जैसा बनना चाहता था, एक फरिश्ते जैसा नेक और सबका फेवरेट, पर आज वो लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ। तभी एक फ्लैशबैक शुरू होता है। 10th ग्रेड में मिंगोल और जुएन अभी भी टच में थे। एक रात वो फोन पर बात कर रहे थे। तब मिंगोल ने सुना कि जुएन पूरे स्कूल में 12वें नंबर पर आई है, जहां सैकड़ों स्टूडेंट्स की टक्कर थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मिंगोल ने उसकी खूब तारीफ की, पर जुएन हंसने लगी और कहने लगी कि वो अभी भी मिंगोल को नहीं हरा पाई, क्योंकि सियोल के इतने बड़े स्कूल में मिंगोल ने 5वीं रैंक हासिल की थी। इसके बावजूद उसने मिंगोल का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके बिना वो ये कभी नहीं कर पाती। मिंगोल शर्मा गया और कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब जुएन की अपनी मेहनत है। पर जुएन ने बताया कि एक ऐसे दोस्त का होना जो तुम्हारे साथ मिलकर एक ही गोल के लिए मेहनत करे, वो कितना बड़ा मोटिवेशन होता है, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसलिए ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। तभी जुएन कहती है कि मैंने तुम्हारी फोटो देखी है, तुम कितने लंबे हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पहचान ही ना पाऊं। मिंगोल कहता है कि इस उम्र में सब लड़कों की हाइट बढ़ती है और तुम्हारी भी बढ़ गई होगी, पर जुएन कहती है कि उसकी हाइट अभी भी वही है। फिर वो अपने सपने के बारे में बात करती है कि अगर वो इसी तरह मेहनत करती रही और सीनियर ईयर के बाद अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में पहुंच गई तो कितना अच्छा होगा अगर वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में मिले। मिंगोल मुस्कुराकर हाँ कहता है। तभी जुएन नींद में अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहती हूं। ये सुनकर मिंगोल दंग रह गया। उन्हें बात करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। जुएन की तरफ से खामोशी छा गई थी। मिंगोल ने उसे आवाज दी, पर दूसरी तरफ से सिर्फ उसके सांस लेने की आवाज आ रही थी। मिंगोल समझ गया कि वो सो गई है। उसका मन तो था कि वो उसकी सांसें सुनता रहे, पर उसे लगा कि ये सही नहीं है और उसे फोन रख देना चाहिए। लेकिन जुएन की वो बात कि वो उससे मिलना चाहती है मिंगोल के दिल को छू गई और उसने फोन नहीं काटा। पर उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी फोन कॉल होने वाली है। गर्मियों की छुट्टियां बीत गईं। मिंगोल ने उसे कई मैसेजेस भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि शायद वो थोड़ा बिजी होगी और 1-2 दिन में रिप्लाई कर देगी, पर 1 हफ्ता गुजरा और फिर 1 महीना बीत गया, पर कोई जवाब नहीं आया। अब मिंगोल को डर लगने लगा था। वो उसका फोन भी नहीं उठा रही थी और सोशल मीडिया पर भी उसका कोई निशान नहीं था। मिडिल स्कूल में जुएन ही उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, इसलिए कोई और भी नहीं था जिससे वो उसके बारे में पूछ सके। फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही कांटेक्ट करेगी। हर गुजरते दिन के साथ वो बस यही सोचता कि क्या उसने कोई गलती कर दी है। कम से कम वो वजह तो बता सकती थी। वो सपने जो कल तक चमक रहे थे एक पल में गायब हो गए। उसे जुएन के आखिरी शब्द याद आते रहे कि वो उससे मिलना चाहती है। वो सोचता था कि अगर किस्मत ने उन्हें दोबारा मिलाया तो वो सबसे पहले उससे क्या कहेगा। और अब प्रेजेंट में वो उसके सामने थी, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसका चेहरा देखते ही वो उसे पहचान गया था, पर वो बिखरे हुए बाल, वो डर से भरी आंखें और चेहरे पर वो गहरा सन्नाटा, ये वो जुएन नहीं थी जिसे वो जानता था। पर इसमें कोई शक नहीं था कि ये जुएन ही है। मिंगोल का दिमाग सुन्न हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जुएन ने अपना हाथ छुड़ाया और बड़ी ठंडक से उससे पूछा कि तुम आखिर हो कौन। मिंगोल ने हिचकिचाते हुए माफी मांगी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। उसके साथ क्या हुआ? उसे ट्रांसफर क्यों किया गया? वो इतनी बदल कैसे गई? और उसने कांटेक्ट क्यों तोड़ा? मिंगोल को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। उसने अपना नाम बताया और पूछा कि क्या उसे मिंगोल याद है। जुएन ने उसे घूर कर देखा और जैसे ही उसे याद आया वो बुरी तरह डर गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। मिंगोल हैरान था। वो उसके पीछे भागा और उसे रुकने को कहा, पर तभी भागते हुए जुएन का पैर फिसल गया। जुएन जमीन पर गिर गई। मिंगोल ने घबराते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है और तुरंत अपना बैग खोलकर बैंडेज निकालने लगा, पर जुएन उस पर जोर से चिल्लाई और कहा कि मेरे पास मत आओ। वो बहुत डरी हुई थी और रोती हुई आवाज में बार बार कह रही थी, मैंने कहा ना, मेरे पास मत आओ। उसका ये रवैया देखकर मिंगोल का दिल टूट गया।
उसे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे चोट उसे नहीं बल्कि मिंगोल को लगी हो। बाद में क्लास में उसने अटेंडेंस शीट चेक की और गहरी सोच में डूब गया। जुएन और वो दोनों एक ही क्लास में हैं। उसने 10th ग्रेड में सैंगॉक हाई में ट्रांसफर लिया था, यानी ये वही वक्त था जब उसने मिंगोल से सारा कॉन्टैक्ट तोड़ दिया था। वो सोचने लगा कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ होगा। उसके नए दोस्तों ने बताया कि जब से जुएन यहां आई है वो थोड़ी अजीब रही है। मिंगोल ने पूछा कि वो पहले कैसी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई उससे बात करता तो वो जवाब दे देती थी, और उसके कुछ दोस्त भी थे, पर वो कभी खुद से बात शुरू नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो अंदर से एकदम खाली हो गई हो। वक्त गुजरता गया और 11th ग्रेड तक सबने उससे बात करना बंद कर दिया, और उसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर पिछले साल से उसने स्कूल स्किप करना शुरू कर दिया। मिंगोल को यकीन नहीं हो रहा था कि जुएन ऐसा कर सकती है। उसने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उसने उमोक हाई स्कूल क्यों छोड़ा। मिंसू ने कहा कि उसे डिटेल्स तो नहीं पता, पर वो कहानी काफी दर्दनाक है। वो कोई अफवाह बताने ही वाला था कि उसके दोस्त ने उसे रोक दिया, और मिंगोल से पूछा कि क्या वो दोनों सच में बहुत क्लोज थे। मिंगोल ने उन पुरानी यादों को याद किया जब वो एक फरिश्ते की तरह सबकी मदद करती थी। उसने कहा कि वो दोनों बहुत क्लोज थे और मिडिल स्कूल में वही उसकी अकेली दोस्त थी। ये सुनकर लड़के हैरान रह गए कि मिंगोल जैसा हैंडसम और पॉपुलर लड़का तब इतना अकेला कैसे था। सुन्हो ने मिंगोल से कहा कि बेहतर होगा अगर वो इन अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि इनका कोई सबूत नहीं है और किसी को नहीं पता कि सच क्या है। मिंसू ने माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं पता था कि वो दोनों इतने करीब हैं। उसके दोस्त ने उसे डांटा कि बोलने से पहले सोचा कर, पर मिंसू ने पलटकर कहा कि मुझे लगा मिंगोल बस हमदर्दी की वजह से उस लड़की का दोस्त बनना चाहता है। ये सुनकर मिंगोल को दुख हुआ और उसने सोचा कि क्या लोग पहले जुएन के बारे में भी ऐसा ही सोचते होंगे जब वो अकेला था। फिर उसने सुन्हो से पूछा कि क्या जुएन अब भी स्कूल आती है। सुन्हो ने बताया कि अगर वो क्लास में नहीं आ पाती तो उसे काउंसलर के ऑफिस में रिपोर्ट करनी होती है, और अगर वो आती भी है तो चुपके से क्लास के बीच में आती है, इसलिए किसी को नहीं पता होता कि वो कब आएगी। तभी मिंसू को कुछ याद आया। उसने बताया कि क्लास 2 की गीना भी पेलगॉक मिडिल स्कूल में थी। सुन्हो ने मिंगोल से कहा कि तुम गीना को तो जानते होगे, वो जुएन और उमोक हाई स्कूल के बच्चों के काफी करीब थी, तुम उससे क्यों नहीं पूछते। मिंगोल को गीना नाम की किसी लड़की का चेहरा याद नहीं आ रहा था, पर उसने उनका शुक्रिया अदा किया और गीना से मिलने निकल गया। दूसरी तरफ क्लास 2 में लड़कियां बात कर रही थी कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट कितना हैंडसम है। उन्हें याद आया कि गीना भी उसी मिडिल स्कूल से है, तो उन्होंने गीना से पूछा कि क्या वो दोनों दोस्त थे। गीना ने जूस पीते हुए कहा कि वो दोनों क्लोज नहीं थे। लड़कियों ने मजाक उड़ाया कि गीना तो वैसे भी किसी लड़के से बात नहीं करती। उन्होंने फिर पूछा कि मिडिल स्कूल में मिंगोल कैसा था। गीना ने जूस का घूंट भरा और कहा कि वो एकदम नॉर्मल था और उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। उसकी सहेलियां हैरान थीं कि गीना इस सवाल से बच क्यों रही है। सबको लग रहा था कि जीना का मिंगुल पर क्रश है, पर जीना ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। तभी एक लड़की क्लास में आई और उसने जीना को बताया कि क्लास 1 का नया स्टूडेंट उससे मिलना चाहता है और उसके पास जीना के लिए कुछ सवाल हैं। ये सुनते ही क्लास की लड़कियां पागल हो गईं और तरह तरह की बातें बनाने लगी। उन्होंने जीना को छेड़ते हुए कहा कि जाओ और लड़कों से बात करने की प्रैक्टिस करो। जीना ने उन्हें चुप रहने को कहा, पर वो अंदर से थोड़ी ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, क्योंकि मिंगुल और वो कभी दोस्त नहीं रहे थे। बाद में सीढ़ियों पर मिंगुल ने जीना से पूछा कि क्या वो पेलगोक मिडिल स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता है। जीना ने कहा कि वो पहले सवाल सुनना चाहती है, पर उससे पहले उसने पूछा कि क्या मिंगुल को वो याद भी है। मिंगुल एक पल के लिए ठिठक गया और फिर झूठ बोलने का नाटक करने लगा। उसने कहा कि हाँ, तुम वही जीना हो, पेलगोक मिडिल स्कूल वाली। जीना ने पूछा कि क्या तुम्हें बस इतना ही याद है। मिंगुल अपने ही झूठ के जाल में फंस गया और सोचने लगा कि क्या वो एलिमेंट्री स्कूल में भी साथ थे। जीना समझ गई कि उसे कुछ याद नहीं है। उसने बताया कि वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल से साथ हैं। मिंगुल ने अपना नाटक बंद किया और माफी मांगते हुए कहा कि उसे सच में कुछ याद नहीं है। जीना ने इसे टाल दिया और कहा कि वैसे भी वो कभी क्लोज नहीं थे, पर जीना को अंदर से थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसे लगा था कि शायद मिंगुल ने उसे याद रखा है। जीना ने कहा कि ये मुमकिन है कि तुम्हें मैं याद ना हूं, क्योंकि तुम तो एलिमेंट्री स्कूल से ही सिर्फ जुइन के जात रहते थे। जुइन का नाम सुनते ही मिंगुल को याद आया कि उसने जीना को क्यों बुलाया था। उसने बताया कि कल वो अचानक जुइन से मिला। जीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने यकीन के साथ पूछा कि क्या सच में तुमने उसे देखा। मिंगुल ने हाँ कहा, पर साथ ही ये भी बताया कि वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। इसलिए वो जीना से पूछता है कि उसोक हाई स्कूल में ऐसा क्या हुआ था। जीना थोड़ी देर खामोश रही और फिर उसने पूछा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे। मिंगुल ने बिना सोचे हाँ कह दिया। तब जीना ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मिंगुल को हिलाकर रख दिया। उसने पूछा कि क्या तुम तब भी मुझ पर यकीन करोगे अगर जुइन ने कोई जुर्म किया हो। मिंगुल कंफ्यूज हो गया और पूछा कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो जानती हो कि जुइन कैसी लड़की थी। जीना ने पलटकर पूछा कि आखिर जुइन कैसी लड़की है। मिंगुल के पास कोई जवाब नहीं था। जीना ने कहा कि क्या तुम सच में उसे जानते हो। मैं भी बहुत सालों से उसकी दोस्त रही हूं, पर सच तो यह है कि मैंने आज तक उसके मुंह से उसकी परेशानियां नहीं सुनी, ना ही उसने कभी अपने परिवार या बचपन की कोई बात बताई, और उस हादसे के बाद तो सब बदल गया। मिंगुल ने आगे बढ़कर गुस्से में पूछा कि आखिर हुआ क्या था। जीना ने गंभीर होकर बताया कि उसे पूरी डिटेल तो नहीं पता, पर 10th ग्रेड में उसोक हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी थी। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो जुइन मौके पर मौजूद थी। वहां होने के बावजूद उसने तुरंत रिपोर्ट नहीं की और जुइन ने पुलिस को
डिटेल में बयान देने से भी मना कर दिया। वो बस यही कहती रही कि उस स्टूडेंट ने यह कदम खुद उठाया था। आखिर में कोई सबूत न मिलने की वजह से इसे सुसाइड मान लिया गया, पर जुइन पर से शक कभी खत्म नहीं हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि वो उसोक हाई स्कूल नहीं जा सकी। मिंगुल डर गया और उसने पूछा कि क्या सब यही अफवाह फैला रहे हैं। जीना ने हाँ कहा और बताया कि अब सब यही मानते हैं कि जुइन एक कातिल है। बाद में क्लास में मिंगुल इसी बारे में सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जुइन ऐसा कुछ कर सकती है। उसे जीना की बात याद आई कि अगर मैं सच बताऊं तो क्या तुम मानोगे। मिंगुल समझ गया कि जीना ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि मिंगुल कभी यकीन नहीं करेगा। पर क्या जीना खुद भी यही मानती है कि जुइन ने यह किया है। टीचर ने सबको बुक खोलने को कहा, पर मिंगुल अपनी बुक पर सारी बातें लिखने लगा ताकि वो इस गुत्थी को सुलझा सके। उसने लिखा कि उसोक हाई में एक स्टूडेंट ने जान दी और जुइन वहां मौजूद थी। किसी वजह से उसने उस दिन के बारे में एक शब्द नहीं बोला और इसलिए सब उसे कातिल समझते हैं। यह हादसा फ्रेशमैन ईयर की सर्दियों में हुआ था और यही वो वक्त था जब मेरा जुइन से कॉन्टैक्ट टूटा था। बेगुनाह होने के बावजूद कातिल समझे जाना और पूरा स्कूल लाइफ ऐसे बिताना कितना दर्दनाक रहा होगा। जुइन ने इतना कुछ सहा कि वो स्कूल तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए उसने ट्रांसफर ले लिया। पर सैंगहॉक हाई में भी कुछ नहीं बदला। उसने बर्दाश्त करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया। पर जुइन ने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर वो कह देती कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है तो ये शक खत्म हो जाता। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए मिंगॉल की नजर किसी पर पड़ी। वो जुइन थी। वो स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रही थी। मिंगॉल हैरान रह गया कि वो सच में स्कूल आई है। उसे अपने दोस्त की बात याद आई कि जुइन कभी कभी सिर्फ अटेंडेंस के लिए काउंसलर के ऑफिस आती है। अब मिंगॉल के सामने मुश्किल ये थी कि क्लास चल रही थी पर वो रुक नहीं सकता था। उसने टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाया और नर्स के ऑफिस जाने की इजाजत मांगी। टीचर के हाँ कहते ही वो वहां से तेजी से भागा। दूसरी तरफ गिना ने खिड़की से मिंगॉल को गेट से बाहर भागते हुए देख लिया। वो सोचने लगी कि ये लड़का क्लास के बीच में कहां जा रहा है। मिंगॉल हर जगह जुइन को ढूंढ रहा था। वो अंदाजा लगा रहा था कि वो किस रास्ते गई होगी। भागते हुए उसे अपना अतीत याद आने लगा। वो जानता था कि इस वक्त जुइन को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, क्योंकि वो खुद भी उसी दर्द से गुजरा था। उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, जब गलती से किसी स्टूडेंट से टकरा जाने पर उसे कचरा कहा जाता और बुली किया जाता था। क्लास में लड़कियां उसे अपने ग्रुप में नहीं रखती थीं और उस पर वॉलेट चुराने का झूठा इल्जाम लगाती थीं। एक दिन जब 5वीं ग्रेड के बच्चों के रिकॉर्डर्स गायब हुए तो सबने मिंगॉल पर शक किया। टीचर के ऑफिस में उसे जबरदस्ती माफी मांगने को कहा गया और वो रोता हुआ माफी मांगता रहा। उसके साथ कोई नहीं था, यहां तक कि घर पर भी उसकी मां उसके पापा से कह रही थी कि उन्हें फिक्र है क्योंकि मिंगॉल इस उम्र में इतने बड़े झूठ बोल रहा है। पापा ने इल्जाम मां पर डाल दिया कि तुम उसे खिलौने नहीं दिलाती इसलिए वो ऐसा है। मां ने कहा ये तुम पर गया है और पापा ने कहा ये तुम्हारी झूठ बोलने की आदत पर गया है। मिंगॉल पूरी तरह टूट चुका था। दोस्त, टीचर और माँ बाप कोई भी उसके साथ नहीं था। स्कूल का हर दिन उसके लिए एक सजा बन गया था और वो हर रोज बस यही दुआ करता कि सब कुछ खत्म हो जाए। एक दिन क्लास में जब सीट बदलने की बात आई तो सुमिन नाम की लड़की ने हाथ उठाकर कहा कि सर मुझे सीट बदलनी है क्योंकि मुझे डर है कि मिंगॉल मेरा कुछ चुरा लेगा। टीचर ने उसे डांटा कि ऐसी बातें मत करो और फिर बाकी बच्चों से पूछा कि क्या कोई सुमिन की सीट बदलना चाहता है। तभी एक लड़की ने अपना हाथ उठाया और उस सीट की तरफ बढ़ गई। उस वक्त जिसने मिंगॉल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो जुएन ही थी। अब आज के वक्त में मिंगॉल ये जानता है कि जुएन को किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, पर वो कोई छोटी चीज भी नहीं है। उसे बस एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके साथ खड़ा हो सके और उसकी दास्तान सुन सके। एक सुनसान टनल के अंदर मिंगॉल ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया और जोर से उसका नाम पुकारा। जुएन हैरानी में पीछे मुड़ी और वहां मिंगॉल खड़ा अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वो जुएन का सहारा बनेगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए और जमीन पर जोरों की बारिश होने लगी। मिंगॉल ने फिर उसका नाम पुकारा, पर दोनों के पास कहने को शब्द नहीं थे। मिंगॉल के दिमाग में सवालों का तूफान था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या पूछे। तभी जुएन पहले बोली। उसने पूछा कि क्या तुमने इसी स्कूल में ट्रांसफर लिया है? मिंगॉल थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि उसने खुद बात शुरू की। उसने जवाब दिया कि हाँ, परिवार के हालात की वजह से मैं वापस आ गया और संगोक हाई ज्वाइन किया। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं सेओल में ही पढ़ाई पूरी करूं, पर मैं तुमसे मिलना चाहता था और बात करना चाहता था। बोलते बोलते मिंगॉल को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया, पर तभी जुएन ने उससे माफी मांगी। मिंगॉल दंग रह गया। उसने झुककर दोबारा माफी मांगी कि उसने मिंगॉल के कॉल्स का जवाब नहीं दिया और जानबूझकर उसे इग्नोर किया। वो पास आई और कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम नाराज होगे, पर उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे ना मिलूं तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें पूरी जिंदगी दोबारा ना देखूं तो सब सही रहेगा। उसने मिंगॉल का हाथ थामा और कहा कि तुम्हें यह सब समझने की जरूरत नहीं है, मैं ही बुली हूं। उसने मिंगॉल का हाथ अपने गाल पर रखा और कहा कि क्या एक थप्पड़ काफी होगा तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए? बस मुझे मारो। मैं जानती हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर चाहे 10 बार या 100 बार मुझे तब तक मारो जब तक तुम्हें अच्छा ना लगे, और उसके बाद तुम मुझे हमेशा के लिए एक अजनबी की तरह छोड़कर जा सकते हो। ये सब सुनकर मिंगॉल सुन्न पड़ गया।
उसे समझ आया कि जुएन को लग रहा था कि वो सिर्फ कांटेक्ट तोड़ने की वजह से नाराज है। मिंगोल ने मना किया कि वो दुखा तो था पर नाराज नहीं। तभी उसकी नजर जुएन की कलाई पर पड़े जख्मों पर पड़ी।